एक मोची का बेटा जब पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन गया तो उसका अपने बाप के साथ रवैया कैसा था। मेरे हाथों में एक ऐसी तहरीर है जिसको सुनने के बाद बहुत से लोगों की आंखों में सिर्फ पछतावे के आंसू होंगे और बहुत सौ का मेरी तरह दिल करेगा कि अभी फौरन से पहले उठूं और जाके अपने अब्बा जी के कदमों में बैठ जाऊं। मैं मंजूर मोची का बेटा। कमाल करते हैं आप अब्बा जी, कितनी दफा आपको मना किया है, सड़ोके मार मार कर चाय मत पिया करें। राबिया, राबिया कहाँ हो? गुस्से से मैंने बीवी को आवाज दी। वो बेचारी घबरा कर दौड़ी चली आई। शाम को कमाल आएगा, अच्छी सी चाय का इंतजाम कर लेना और हाँ, अब्बा जी को उन्हीं के कमरे में चाय देना। डुबो डुबो कर बिस्किट खाने से भी बाज नहीं आते। हाथ करते हैं आप भी। अब्बा जी सुन रहे थे। राबिया ने नागवारी से कहा। वो अब्बा जी से बहुत मोहब्बत करती थी। शर्मिंदगी से मुड़ता उनका मुस्तर वजूद मैंने देखा ही नहीं। कमाल से मेरी दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं थी। कुछ अरसा पहले ही उसका तबादला मेरे दफ्तर में हुआ था। अल्लाह के अपने काम हैं और अपने ही बंदोबस्त। शाम को कमाल आया, साथ में उसके वालिद साहब भी थे। यार मैं शाम ज्यादातर अपने अब्बा जी के साथ ही गुजारा करता हूँ। आज घर में कोई नहीं था तो सोचा इन्हें साथ लेता चलता हूँ। क्यों नहीं, बहुत खुशी हुई। अच्छा किया यार, मैंने कहा। की हाल है बरखुदार? मेरे कंधे पर हाथ फेरते हुए इन्होंने पूछा। शुक्र है अल्लाह का, कहते हुए मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बैठक में ले आया। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरे वाले शफीक बुजुर्ग। पहला तासुर मुझ पर यही पड़ा। सोफे पर बैठकर अब्बा जी ने बड़े आराम से टांगें ऊपर की और आलती पालती मारकर बैठ गए। अपनी नागवारी छुपाते हुए मैंने देखा कमाल ने झट आगे बढ़कर अपने अब्बा जी की टांगें ऊपर की और उनकी बैठने में मदद की। ओहो, कितना शर्मिंदा करवाते हैं ये बुजुर्ग भी। मैं कमाल की तरफ गौर से देख रहा था, मगर वो हरगिज शर्मिंदा नहीं था। उसके चेहरे पर बड़ी नरम मुस्कुराहट थी। अब्बा जी की कमर के पीछे कुशन रखते हुए उसने पूछा, आप ठीक हैं अब्बा जी? चाय लगने तक आधे घंटे में उसने 2-3 मरतबा पूछा, अब्बा जी आप ठीक तो हैं? अब्बा जी बोर तो नहीं हो रहे? कोई काके तुसी गल्लां बातां करो, मैं सुन रहा हूं। ਤੁਹਾਡੀਆਂ पढ़ियां लिखियां गल्लां ते मैं बड़ा खुश हो रहा काके। अब तो कमाल को जरूर बुरा लगा होगा, मगर वो हंस दिया। एक बेटे की बाप के लिए ये खूबसूरत नरम हंसी जन्नत की नवीद थी यकीनन। हमारे अब्बा जी ने हमें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। किताबें जिल्द किया करते थे, आमदनी ही कितनी होती थी। हम 2 वक्त खाते और अब्बा अम्मा अक्सर 1 वक्त खाया करते थे, तो कभी 1 वक्त का भी मैसर नहीं होता था। वालिद का हाथ पकड़कर बोसा देते हुए कमाल ने मुझे कहा। उसकी आंखों में अकीदत के आंसू थे। वो अपने हसब नसब पर हरगिज शर्मिंदा नहीं था। चाय लग गई। राबिया बुलाने आई तो कमाल के वालिद ने ओहो धी रानी माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हुए उसके सर पर प्यार दिया। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। मोहब्बत से उन्हें टेबल पर ले गई। मिर्च में चाय डालकर सड़ोके मार मार कर पीते कमाल के अब्बा जी का कई दफा कमाल ने रुमाल से मुंह साफ किया। उसके हाथों में इस कदर नरमी और मोहब्बत थी कि कलम होते तो मोहब्बत की लाजवाब दास्तान लिखते, दिल होते तो निसार जाते, आंखें होती तो वारी चली जाती। राबिया कमाल की इस कदर मोहब्बत और शफकत पर हैरान थी। उसने दुखी नजरों से जब मेरी तरफ देखा, उसकी नजरों ने मुझे आसमान से जमीन पर ला पटका। मैं जिनके वजूद का हिस्सा था, जिनकी दुआओं और मेहनतों का समर था, उन्हीं की इन मासूम सादा अदाओं से नाला था, शर्मिंदा था। मैं मंजूर मोची का बेटा अपने बाप के हसब नसब पर शर्मिंदा था। बेटे को बड़ा अफसर बनाने के ख्वाब ने जिसके हाथों में छेद कर दिए थे। रात भर जाकर काम करते करते हाथ थकते नहीं थे। पुत्र की फीस जब जमा करवानी होती, दिल सीने की बजाय उंगलियों की पौरों में बसा रखा था अब्बा जी ने। काम ऐसा कि सारा शहर अब्बा जी की हुनरमंदी की तारीफ किया करता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं मेरे रवैये से उंगलियों की पौरों में बसते उस दिल में कैसे घाव लगे होंगे। अना के पिंजरे में कैद सोच का परिंदा पिंजरा खुलते ही मुस्बत समत में परवास करने लगा। मैं कमाल से माजरत करके अब्बा जी को बुलाने चला आया। उन्हें लाकर प्यार से कुर्सी पर बिठाया, चाय पेश की और बिस्किट चाय में डुबोकर अपने हाथों से खिलाने लगा। अब्बा जी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, कुछ कहा नहीं। उनकी आंखों की नमी अपनी कम आएगी की दुहाई दे रही थी। इन आंखों की नमी में तेरी बख्शिश हरगिज नहीं, मैंने प्यार से इनकी दाढ़ी में लगी चाय साफ करते हुए सोचा और कमाल की मौजूदगी की परवाह किए बगैर उनके कदमों में बैठकर हाथ जोड़ दिए।
میرے آنسو رکتے نہ تھے، مجھے قرار نہ تھا۔ ابا جی، میرے پیارے ابا جی، مجھے معاف کر دیں، اپنے نالائق بیٹے کو معاف کر دیں۔ ان کی ہتھیلیوں کو دیوانہ وار چومتے ہوئے معافی کا طلبگار تھا۔ منظور موچی کا اعلیٰ عہدے پر فائز نااہل بیٹا۔ ابا جی نے میرا ماتھا چوما، اچھلیا، چل ادھر آ، اوپر بیٹھ میرا افسر پتر۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ کچھ ایسی ہی میری بھی کیفیت تھی۔ میں نے کہا نہ اللہ کہ اپنے کام ہیں، اور اپنے ہی بندوبست میری کوئی ادا اسے پسند آ گئی تھی۔ شاید تبھی میری ہدایت کا بندوبست کر دیا تھا، مگر میں کم ظرف اس قابل کہاں۔ قمیض کے کونے سے ابا جی کو آنسو صاف کرتے دیکھ کر میں نے سوچا، میں نہ قدرا تھا، میرا رب نہیں، ابا جی کی انگلیوں کی پوروں میں بستے دل کی اس کے ہاں بڑی قدر تھی۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں۔ میرے عزیز، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور صرف گیلی مٹی پر بیٹھ کر رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو، خدا کے لیے، اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں، آئیں اپنا محاسبہ کریں۔ اس ضعیفی کی عمر میں میری دانش کے مطابق انہیں بلڈ پریشر کی دواؤں سے زیادہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ ان کا یہ سایہ شفقت تا دیر سلامت رکھے، ان کے والدین کو صحت و تندرستی والی عمر خضر عطا فرمائے، اور جن کے والدین جن کا یہ سایہ شفقت اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا، اللہ اپنی حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، سلام پہنچے۔